आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बीच जवानों का हौसला अफजाई करते नजर आए। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस है और पाकिस्तान की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पंजाब के जालंधर में वायुसेना का एक प्रमुख सैन्य हवाई अड्डा भी है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जवानों से मुलाकात करते नजर आते हैं। बीते दिन आपने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की रात 8 बजे जब देश को संबोधित कर रहे थे तो सैन्य शक्ति का जिक्र करते करते सेनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हमारे सेना, हमारे जवान किस तरह से डटे रहे और सभी की उन्होंने सुरक्षा की। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया। आतंकवादियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। तो इन तमाम बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते नजर आए थे और इस वक्त दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। देखिए, जश्न मना रहा भारत क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, जवानों के साथ मुलाकात करते नजर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर वहां के जवान, आप सभी के चेहरों को देखिए किस तरह से वो खुश नजर आए। और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी सफलता के बाद जब जवानों के बीच पहुंचते हैं, उनकी शौर्यता का जिक्र करते हैं तो वो खुशी साफ तौर पर नजर आती है। क्योंकि आप देखिए, बॉर्डर के वो तमाम इलाके जहां सेना के जवान जो कि पूरी तरह 24/7 भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव की स्थिति बरकरार थी, पाकिस्तान की तरफ से जब बैक टू बैक अटैक किए जा रहे थे और ऐसे में वहां के लोगों को सुरक्षित रखना, वहां के लोगों का विश्वास बनाए रखना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई तो लोग ये कहते नजर आए कि हमें सेना पर, जवानों पर पूरा यकीन है, भरोसा है, विश्वास है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आदमपुर एयरबेस देखिए, पंजाब के जालंधर में स्थित ये भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख सैन्य हवाई अड्डा है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस भी है और पाकिस्तान की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं, जवानों के साथ मुलाकात करते नजर आते हैं, उनसे बातचीत करते नजर आते हैं। और देखिए, जब खुद जवानों के बीच यहां पर नजर आते हैं तो जवानों के चेहरे पर यह खुशी आप साफ तौर पर महसूस करते हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा कि ये एक बड़ी सफलता रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते दिन देश को संबोधित कर रहे थे तो तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया कि कहा कि आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि जो साफ मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि आगे भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक कोशिश की जाती है तो उसे नाकाम किया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ अभी स्थगित किया गया है, यानी कि साफ और एक कड़ा संदेश यहां से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन तमाम बड़ी बातों का जिक्र यह भी कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, उसकी आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। देखिए, मैसेज ये भी कि हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा जब मारे गए आतंकियों को विदाई देना पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े अफसर वहां पर उमड़ पड़े थे। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि पाकिस्तान से अब बात होगी पीओके पर और टेरर पर, यानी कि आतंकवादियों पर। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते दिन जनता को संबोधित कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे थे, पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की गई वो बता रहे थे, तो एक साफ और बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिया। लेकिन इसी बीच ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, आदमपुर एयरबेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और यहां देखिए, जवानों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करते नजर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं और इसी के साथ यहां पर जवानों के साथ मुलाकात उन्होंने की
और बातचीत की। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया था। और अब देखिए, क्योंकि ये तमाम वो इलाके हैं, पंजाब के जालंधर में ये स्थित है, और आपने देखा कि बॉर्डर से सटे जो तमाम इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए। पाकिस्तान की तरफ से वहां पर लगातार आपने देखा कि किस तरह से मिसाइलें दागने की कोशिश की गई, और इन तमाम चीजों को, इन तमाम नापाक हरकतों को यहां से विफल किया गया, पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। और फिलहाल सैनिकों से मुलाकात, शानदार अनुभव, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा है। क्योंकि देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे और जवानों से मुलाकात वो करते नजर आए। इसी के साथ उन्होंने उनसे बातचीत भी की है, और आप ये तस्वीर भी देखते चलिए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये काफी खास पल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा कि अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वेंट टू AFS आदमपुर एंड मेट आवर ब्रेव एयर वॉरियर्स एंड सोल्जर्स. इट वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विथ दोज हु एपिटोमाइज करेज, यानी कि उनके साहस, उनके शौर्यता का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां से किया। और इसी के साथ जवानों से जब उन्होंने मुलाकात की तो इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी किया है। बताया कि उनकी मुलाकात हुई जवानों के साथ और क्या कुछ इस दौरान रहा, वो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था, पीएम ने कहा। और भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि वे हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात के बाद ये पोस्ट भी किया है, जो कि आप देखिए। तमाम जो तस्वीरें उनके तरफ से शेयर की गई वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया है। देश जवानों का हमेशा आभारी रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आज सुबह में AFS आदमपुर गया और हमारे बहादुर योद्धाओं और सैनिकों से मुलाकात हुई। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि वे हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। और जाहिर तौर पर यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस है और पाकिस्तान की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां पर जवानों के साथ उन्होंने मुलाकात की। तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीर अब भारत 24 पर आप देख रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी। सर, ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते दिन जनता को संबोधित कर रहे थे, तब सेना की शौर्यता का उन्होंने जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, जवानों के साथ वहां पर मुलाकात करते नजर आते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी कैलकुलेटेड, टाइमली और रिक्वायर्ड स्ट्राइक है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा के ऊपर। पाकिस्तान ने ये कहा था कि उसने हमारे आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया। यहाँ पे खड़े हुए हमारे जो विमान थे, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे, उनको तबाह कर दिया। झूठ बोलना और वो झूठ को बार बार रिपीट करना, ये उनकी एक इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है जो ये काम करती है। तो इन्होंने सांकेतिक रूप के ऊपर खुल्लम खुल्ला एक मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान जो आदतन एक झूठा है, उसी समय से जब उसका जन्म हुआ था और आज तक उसने एक और ये झूठ बोला है। आदमपुर एयरबेस जो हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है, वो इंटैक्ट है, सुरक्षित है। और दूसरा उनका ये भी एक पर्पस था कि एयरफोर्स के वो जाबाज लोग, जाबाज एयरमैन और वो ऑफिसर्स जिन्होंने एयर जेट उड़ाए और पाकिस्तान में वो नुकसान पहुंचाया जो पाकिस्तान को आज तक कभी नहीं हुआ, अभी तक तो उसका असेसमेंट ही नहीं हो पाया है। उन जवानों को, उन ऑफिसर्स को हौसला अफजाई करना, बताना
कि मैं अपनी तरफ से और पूरे हिंदुस्तान के 145 करोड़ देश लोगों की तरफ से आपको बधाई देता हूं। आपने बेहतरीन काम किया है। यानी कि दो पर्पज आज मोदी जी ने सॉल्व किए इस विजिट में, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करना और अपने एयरमैन का और अपने एयरफोर्स ऑफिसर्स का उत्साह बढ़ाना और उन्हें बधाई देना। और भी एक बात, दरअसल में ये जो पाकिस्तान ने बताया अब कि जी हमारे तो 11 सैनिक मारे गए हैं, जबकि हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने ये कहा था कि 35 से 40 सैनिक मारे गए हैं। पर छोड़िए इसे भी, 35-40 नहीं जी, वहां के जो सारे अस्पताल हैं वो कैजुअलिटीज से भरे हुए हैं, क्योंकि जो किराना किराना हिल्स में और जो सरगोदा एयरफोर्स में और दूसरा रावलपिंडी के एयरफोर्स के एयरबेस में जो अटैक हुए हैं उनसे जो नुकसान हुआ है उसका तो अभी पूरी तरह से आकलन हुआ ही नहीं है। वहां पे तो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी जो उन्होंने रीइंफोर्स कंक्रीट की टनल्स में पहाड़ों के बीच में बनाई हुई थी, और उनके ऊपर अटैक हुआ है। अटैक हुआ है जी, अटैक हुआ है। देखिए, पाकिस्तान झूठ बोलता है, बार बार वो बेनकाब होता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। कर्नल गोपाल सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, भी हमारे साथ कनेक्ट है। गोपाल सर, सबसे पहले आप बताएं कि इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, जवानों के साथ मुलाकात करते नजर आते हैं, और जो एक झूठा प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी कि आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी, और ये एक बार फिर से झूठ साबित हुआ था। देखिए, कर्नल त्यागी साहब ने बहुत ही सटीक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान जो है हमेशा झूठ बोलता आया है, आतंकवाद को पनाह देता रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर भी अपने सोशल मीडिया को बधाई दे रहे हैं, ना कि अपनी सेना को या उनके जिन लोगों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की है। ठीक है, यहाँ देखिए, आदमपुर हमारा बहुत बड़ा एयरबेस है, उसके लिए ये कह रहे हैं पाकिस्तान वाले कि हमने उसको ध्वस्त कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि हमारे तीनों डीजीएमओ ने मिलिट्री ऑपरेशंस, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के उन्होंने साफ क्लियरली बताया है कि कहां कहां हमने डैमेज किया है, और हमारे जो उनकी जितनी बड़ी मिसाइल या ड्रोन हमारे आए हैं उनको हमने नकारत किया दिया, उनको मार कराया है। तो ये बहुत बड़ी बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री आज आदमपुर में उन सारे एयरफोर्स के जवानों के साथ में, अधिकारियों के साथ में, और ग्राउंड सपोर्ट के जो भी हमारे जवान होते हैं, सिपाही यानी सिविलियंस होते हैं, उनके साथ में होकर के वो उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, उनके मोराल को बूस्ट करते हैं। ये न केवल वो हमारे सिर्फ एयरफोर्स के जवानों के लिए यानी उनके सौहार्द को बढ़ाता है, उनके मोराल को बढ़ाता है, लेकिन विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं मोदी जी, और हमारी सारी सेनाओं को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, और सभी को ये एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि देखिए, ये वो शक्ति है जो भारत का सौहार्द को रखने के लिए, इंटीग्रिटी रखने के लिए, बॉर्डर्स को सेफ रखने के लिए, और यदि आतंकी हमला हमारे ऊपर हुआ तो उसको ध्वस्त करने के लिए, पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए ये हमारी सेना है। तो ये गर्व की बात है, और हम सीना चौड़ा करके, हमारे कर्नल त्यागी जी भी जिस तरह, देखिए उनका चेहरा, उनकी मूछें देखिए, उनका तेज देखिए, सामने दिखाई दे रहा है। हम सभी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में, अपनी सेनाओं के साथ में है, और मैं तो स्पेशल फोर्स से हूं। यही वजह है टीपी त्यागी सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे रखा, और कल जब देश को संबोधित भी पीएम ने किया तो क्लियर कट मैसेज जो है वो साफ दे दिया उन्होंने कि अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी नापाक हरकत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज जब जवानों के बीच पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर जवानों के चेहरों को आप देखिए, एक मुस्कुराहट है, एक खुशी है, और इसी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी उनकी शौर्यता का भी जिक्र करते नजर आए थे। जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि कल जब प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस दिया तो वो उनकी स्पीच नहीं थी, वो एक किस्म से उनकी
इंस्ट्रक्शंस थी, उनकी चेतावनी थी पाकिस्तान को, पहली चेतावनी कि अब अगर कोई एक्ट ऑफ टेरर हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। एक्ट ऑफ टेरर का मतलब खाली ये नहीं है कि सीज फायर का उल्लंघन, बल्कि कोई किसी किस्म का सैबोटेज, किसी किस्म की किडनैपिंग, या उन्होंने इंटरनली भी दे दिया। जो हिंदुस्तान में बैठे हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, उन्होंने उनको भी मैसेज दे दिया कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो यूपा है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसमें जितने अपराध शामिल हैं उनमें से कोई भी अपराध सीमा के उस तरफ या सीमा के इस तरफ किसी ने भी किया तो उसे एक्ट ऑफ वार या वार क्रिमिनल समझा जाएगा और उसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा, बहुत बातें तो उन्होंने बहुत सारी कही, लेकिन एक ऐसी बात जो आज तक नहीं कही गई, उन्होंने कहा कि अब जब हम एक्शन लेंगे तो उसमें आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं, और आकाओं के अंदर शामिल है पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि वहां की सरकार और सेना जो स्टेट स्पॉन्सरशिप करती है टेररिज्म की। तो उन्होंने कहा कि आतंकियों और एस्टेब्लिशमेंट में फर्क नहीं समझा जाएगा। यानी हमने तो इस पहलगाम के हमले के बाद शुरू में केवल आतंकी कैंपों के ऊपर हमला किया था, हेडक्वार्टर्स पे हमला किया था, पर अब अगर होगा तो आतंकियों पर भी और उनके आका यानी कि पाकिस्तान की आईएसआई और रावलपिंडी के हेडक्वार्टर भी हमला होगा। इस किस्म की बातें उन्होंने कही हैं। और भी नहीं, उन्होंने उसके बाद में ये भी कहा कि ये जो पाकिस्तान के कैंप से आतंकियों के, ये दे आर द ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म। 80% जो आतंकवाद कहीं भी दुनिया में हुआ है उसमें आतंकवाद, उसमें पाकिस्तान के आतंकवादी किसी न किसी तरह से परोक्ष या अपरोक्ष शामिल रहे हैं। बिल्कुल। तो और उनकी उनकी स्पीच में तो अगर आप देखा जाए तो इतने बेहतरीन बेहतरीन उन्होंने इस दफा कहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो हम एलओसी से 3 किलोमीटर तक अंदर गए, जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो हम एलओसी से 60 किलोमीटर तक अंदर गए, और अब जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम 150 किलोमीटर तक अंदर गए। इस असेंडिंग जो ये श्रृंखला है, पाकिस्तान समझ ले कि उनका आतंकी या हमारे देश के खिलाफ बात करने वाला अपने देश में यानी कि पाकिस्तान में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। लेंथ एंड और ब्रेड्थ ऑफ द पाकिस्तान यही वजह है टीपी किसी ने त्यागी सर कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर पाकिस्तान वहां से गोली चलाएगा तो यहां से गोला के जरिए जवाब दिया जाएगा। गोपाल सर, आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? क्योंकि और ये बताइए कि पूरी दुनिया में, देश में, पाकिस्तान में क्या संदेश जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जवानों के साथ मुलाकात करते नजर आते हैं, और ये तस्वीरें बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, ये तस्वीरें बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से जश्न है, ये तस्वीरें बता रही कि क्या इंपैक्ट है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप देखिए, पाकिस्तान की सेना में भी कई जगह पर बगावत है, और ये मैसेज जब कि हमारे प्रधानमंत्री अपनी सेना को खुला हाथ देने के बाद आदमपुर बेस पर जाकर के अपने सारे सैन्य अधिकारियों, जवानों और जो भी उसके साथ में शामिल हुए हैं इस ऑपरेशन के दौरान, उनको शाबाशी दे रहे हैं, उनके साथ में खड़े हैं। ये मैसेज साफ जाता है पाकिस्तान की सेना के जवानों के साथ में भी कि देखिए, हमारे जो है प्रधानमंत्री, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया को बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। एक शब्द अपनी सेना के लिए नहीं निकलता, और ये भारत का प्रधानमंत्री है, वो जो है जाकर के अपनी सेना के बीच में खड़ा है। आप देखिए, पहले भी देखा होगा आपने, सियाचिन ग्लेशियर में जाकर के जवानों के साथ में, लेह लद्दाख में जवानों के साथ में, दिवाली जो है जवानों के साथ में, होली दिवालों के जवानों के साथ में, और किस किस तरीके से अपने सेना को मनोबल बढ़ाते हैं। और खुली छूट, ये विश्वास होता है हमें गर्व होता है अपने सेना के ऊपर और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर कि हम आज जो भी कदम उठाएंगे उस कदम में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का हमारा साथ होगा, उनकी डायरेक्शंस होंगी और उसको हम खुले रूप में कर पाएंगे। ये हमारे कर्नल त्यागी जी ने
आप बताइए, ये भी वीर चक्र 1971 में वीर चक्र प्राप्त किए हुए हैं। इनके बारे में देखेंगे तो ये भी एक शौर्य की एक परिभाषा है, एक प्रस्तुति करते हैं। ये इनकी मूंछों से ही आप देख लीजिएगा, आधा तो पाकिस्तान वैसे ही डर जाता है। तो मैं कहने का तात्पर्य मैं ये कहूंगा, अभी यानी हमारे रक्षा मंत्री ने भी क्या कहा है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इन तीन शब्दों को आप ले लीजिए, यानी सामरिक, सामाजिक और राजनीतिक यानी शक्ति का प्रतीक है। इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। और हमारे विश्व के लीडर कहिए हमारे मोदी जी, जिनको हम हमारे यानी शास्त्रों में सब में कहा है शिव ही शक्ति और महाशक्ति होते हैं, तो आज क्या मोदी जी शिव शक्ति के रूप में विराजमान हैं। और इसी प्रकार से ये पूरे हमारे भारतवर्ष को महफूज रखे हुए हैं और विश्व के अंदर अपना भारत का नाम रोशन करवा रहे हैं। अभी आप आते हैं हमारे जो अस्त्र जितने भर भी हैं, ब्रह्मोस मिसाइल को ले लीजिए, वो हथियार ब्रह्मा के रूप में, यानी जो उनका जो ब्रह्मास्त्र है उसी रूप में इसने काम किया। और उनका जो झुंझुना बजा रहे थे, एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, फलाना बॉम्ब, ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी एटॉमिक बॉम्ब यानी ऐसे ही चलता है क्या? और उसके ऊपर जो है अभी कहां तक सत्य है कहां तक असत्य ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 3.5 रिचर स्केल और 4.7 रिचर स्केल का दो धमाकों से यदि वहां पर अर्थक्वेक आया है तो इसका मतलब भारत ने जरूर ठोका है उनको। और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट का नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B350 AMS, जिसको भी उन पहाड़ियों पर जहां पर इनकी फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसके ऊपर घूम रहा है।